बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ परफेक्ट 100% होल व्हीट ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम आटा ब्रेड बनाएंगे और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है, कितना जालीदार है और बिल्कुल सॉफ्ट है ब्रेड। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मार्केट में जो आटा ब्रेड मिलते हैं ना, उसमें कलर ऐड किया हुआ होता है, वो मैदे के ही होते हैं। तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोल में लेंगे हल्का गरम पानी। ज़्यादा गरम आपको नहीं लेना है, हल्का गरम लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इसके बाद इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ईस्ट को आपको पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है और अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि जो ईस्ट है वो ब्लूम हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं ढेर सारे। मतलब ईस्ट जो है वो बिल्कुल सही है आपका, वो डेड नहीं हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी ऐड करने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आटे के साथ मैंने नमक ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारी यहाँ पर हमें बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे इसे नीड नहीं करना है, जैसे हम डो को मसल-मसल के नीड करते हैं ना, अभी आपको वो नहीं करना। बस अभी आपको आटा, पानी, सारी चीज़ों को अच्छे से बस कंबाइन कर लेना है। कहीं पे भी आटा जो है वो सूखा नहीं रहना चाहिए। बस आप इसे अच्छे से रफली ऐसे ही मिक्स कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इसी तरीके से कवर करके छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गया है। 20 मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इसे नीड नहीं करना है। अब हम इसे नीड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसे बोल में से आपको निकाल लेना है। थोड़ा-सा सरफेस पे हम सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हमें नीड करना है स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से। इस तरीके से थोड़ा-सा सूखा आटा ऊपर से भी हम छिड़क देंगे, जिससे कि ये हाथों पे ज़्यादा चिपके ना। ये देखिए, स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से आपको इसे अच्छे से नीड करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है इसे करने में। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आप इसे अच्छे से नीट करें इस तरीके से। जब तक कि जो आटा है, जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। पहले ये हाथों पे चिपक भी रहा था, लेकिन ये अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ सा यहाँ पर हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से टक करेंगे और इसे वापस से उसी बोल में रखेंगे। राइज़ होने के लिए रखना है हमें इसे, तो वापस से इसे हम उसी बोल में डाल देते हैं। थोड़ा-सा ऊपर से हम ऑयल लगा देंगे और अब इसे कवर करेंगे हम क्लिंग रैप से, या फिर आप प्लेट से भी कवर कर सकते हैं। और इसे किसी गर्म जगह पर आप रख दें। आप चाहे तो किचन कैबिनेट में रख सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं। मतलब ओवन को आपको चालू करके नहीं रखना, बंद ओवन में रखना है। और या तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं। मैंने धूप में रखा था तो ये जल्दी से हो गया था, 1.5 घंटे में ही राइज़ हो गया था। तो यहाँ पर इसे हम छोड़ देते हैं राइज़ होने के लिए, जब तक कि अपने साइज़ में डबल या फिर ट्रिपल नहीं हो जाता। तो ये देखिए, यहाँ पर टोटल 1.5 घंटे हुए हैं और ये अपने साइज़ में ट्रिपल हो चुका है। ये देखिए, डो जो है वो काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गया है। अगर आप डो अच्छे से नीड करेंगे ना, तो आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से राइज़ होगा अच्छे से, ब्रेड भी अच्छी बनती है। तो इसे पंच करके इसमें से जितनी भी एयर थी ना उसे हम निकाल देंगे और हल्का-सा हम इसे 30-40 सेकंड्स के लिए फिर से नीड कर लेंगे। हल्का-सा आपको बस मसल लेना है इस तरीके से, जिससे कि इसके अंदर जितनी भी एयर है ना वो निकल जाए। अच्छे से आप इसे मसल लें 30-40 सेकंड के लिए। इसके बाद हम बना लेंगे इसका एक बॉल। बड़ा-सा आपको बॉल बना लेना है इस तरीके से। हल्का-सा हम इसे फ्लैट करेंगे हाथ से, क्योंकि अब हमें इसे बेलना है। तो चलिए, अब हम इसे बेल लेते हैं और ये वाला जो पार्ट है ना इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ताकि जब हम ब्रेड को फोल्ड करें तो ये अंदर चला जाए और जो आउटर सरफेस है वो चिकनी हो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो आपका जो टिन है, मतलब जिसमें आपको ब्रेड को बेक करना है, ब्रेड वाला टिन, उसके बॉटम से आप इसकी चौड़ाई को मेजर कर ले इसके ऊपर रखकर, उसी हिसाब से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। हल्का-हल्का सा इसे फैला लें
ये देखिए अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करते जाना है और इसे इस तरीके से चिपकाते भी जाना है, जिससे कि आपका जो ब्रेड है वो अंदर से बिल्कुल खुला-खुला ना हो। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसे फ़ोल्ड करना है, टाइटली फ़ोल्ड करना है और इसे बार-बार आपको चिपकाते भी जाना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे चिपकाते जाएँ। बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, आपको इसे टाइटली फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, जिससे कि आप इसे अच्छे से देख पाएँ कि किस तरीके से इसे फ़ोल्ड करना है। अच्छा, सारे इंग्रीडिएंट्स ना नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्राम्स में मेंशन किया है। अगर आप बेकिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक मेजरिंग स्केल ले लें, क्योंकि बेकिंग में मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। थोड़ा-सा भी मेजरमेंट ऊपर-नीचे होता है तो आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें ग्राम्स में नीचे मेंशन की, जिससे कि आपकी जो रेसिपी है, जो आपका ब्रेड है, वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे अच्छे से टक करें, पिंच कर के। कहीं से भी आपका जो ब्रेड है वो खुला नहीं होना चाहिए। साइड-साइड में भी आपको इसे अच्छे से पिंच करके टक कर देना है, बगल-बगल से भी। हल्का-हल्का सा इसे रोल कर दें आप। अब हम ले लेंगे ब्रेड वाला टिन। यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। इसे ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से आपको ब्रश की हेल्प से पूरे टिन में ऑयल लगा देना है हर तरफ और इसे हम डालेंगे इसके अंदर। हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे इसे हम ऊपर से। और अब फिर से हम इसे रखेंगे सेकंड प्रूफिंग के लिए। फिर से आप इसे 1 से डेढ़ घंटे के लिए रखें, जब तक कि अपने साइज़ में ट्रिपल नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर फिर से छोड़ दें। तो ये देखिए मैंने इसे क्लिंग रैप से कवर करके छोड़ दिया था। डेढ़ घंटे बाद ये अच्छे से राइज़ हो गया है काफ़ी, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मिल्क वॉश करेंगे, तो मैंने यहाँ पर दूध में थोड़ा-सा चीनी मिला दिया है, जिससे कि ऊपर में प्यारा-सा कलर आएगा। ये देखिए दूध में मैंने थोड़ी-सी चीनी मिला दी है और इसे हल्के हाथों से ब्रश करेंगे और अवन को मैंने प्रीहीट किया है 190 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए और अब हम इसे बेक करेंगे 190 डिग्री सेल्सियस पे 35 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए 35 मिनट बाद हमारा जो ब्रेड है वो अच्छे से बेक हो गया है और अभी ना ये ऊपर से बिल्कुल कड़क रहती है, टाइट रहती है जब ब्रेड गर्म होती है। तो इसके ऊपर इसी स्टेज पे हम थोड़ा-सा देसी घी लगाएँगे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी घी यूज़ किया है ब्रेड में भी और अभी भी। देसी घी लगाकर आपको इसे छोड़ना है कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें, जिससे कि ये हल्का मतलब कि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए और हम इसे टिन में से निकाल पाएँ, क्योंकि अभी ये ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पर मसलिन क्लॉथ को मैंने हल्का-सा गीला भी कर दिया था, तो आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 15 मिनट बाद निकाला है। तो पहले आप एक चाकू को इसके साइड-साइड में अच्छे से घुमा दें, उसके बाद आप इसे निकाल लें। क्योंकि अगर आप पूरा ठंडा होने का वेट करेंगे इसका इसी में ना, तो ये नीचे से सॉगी हो जाते हैं। तो आप इसे जब ये हल्का गर्म हो जाए, जब आप इसे टच कर सकते हैं, उसी स्टेज पे आप इसे निकाल लें बाहर एक वायर रैक पे, जिससे कि नीचे से भी ना इसके एयर पास होती रहे और फिर आप इसे छोड़े कवर करके ठंडा होने के लिए पूरी तरीके से। उसके बाद ही आपको इसका स्लाइस निकालना है, स्लाइस कट करने हैं इसके। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे वायर रैक पे छोड़ देंगे कम से कम आधे से पौन घंटे के लिए, जब तक कि ये पूरा अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। कपड़े को आपको हल्का सा गीला भी कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है और इसे प्रेस करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। अब मैं आपको इसका स्लाइस कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जालीदार है, कितना सॉफ्ट बना है। मतलब आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना, फिर आपको मन नहीं करेगा कि आप बाहर का ब्रेड खाएँ या फिर वो मैदे वाला ब्रेड खाएँ। ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं खुद से, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा परफ़ेक्ट बना है। तो इसका पीस मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जालीदार और सॉफ्ट बना है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी क्वेश्चंस होंगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।